छतरपुर जिला अस्पताल में एएनएम के पद पर पदस्थ माया अहिरवार जी ने एक साल में 1 लाख लोगों को बिना कोई छुट्टी लिए वैक्सीनेशन किया और मानो इतिहास रच दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने केंद्र में उनका नाम सजेस्ट किया तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने बेस्ट वुमेन वैक्सीनेटर के अवार्ड से उनको नवाजा। आज 1 साल बाद माया अहिरवार जी का जन्मदिन है और उन्होंने अपने जन्मदिन के दिन छुट्टी ली है, वो भी 1 साल बाद। इस अवसर पर वरदान एक्सप्रेस के चैनल हेड लोकेश चौरसिया ने माया अहिरवार से खास बातचीत की। आइए आपको मिलवाते हैं बेस्ट वैक्सीनेटर वुमेन माया अहिरवार जी से। बुंदेलखंड के छोटे से शहर छतरपुर से एएनएम कार्यकर्ता हैं जिनका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मान किया था, वो हमारे साथ आज मौजूद हैं। उनके लिए आज गौरव का दिन है, विशेष दिन है, क्योंकि आज उनका जन्मदिन भी है। इस उपलक्ष्य में हम उनसे बात करेंगे और साथ ही ये जानेंगे कि जब वैक्सीनेशन का कार्य किया जा रहा था तो उस समय इनको अवार्ड मिला है। वैक्सीनेशन का बेस्ट काम करने के लिए यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा पुरस्कृत किया गया है। ऐसा क्या हुआ कि इन्हें पुरस्कार मिला है, बताया ये भी जा रहा है कि 1 लाख से अधिक इन्होंने वैक्सीनेशन किए हैं और 1 साल के भीतर कोई भी छुट्टी नहीं ली है। तो इस दौरान हमारे साथ मौजूद है माया अहिरवार जी। उनसे बात करते हैं कि किस तरीके का कार्य रहा और कितनी कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ा। सबसे पहले तो आपको जन्मदिन की शुभकामनाएं वरदान एक्सप्रेस की तरफ से। ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने वैक्सीनेशन का कार्य किया, बताया जा रहा है कि 1 साल तक आपने वैक्सीनेशन किया और 1 लाख से अधिक वैक्सीनेशन हो चुका है। किस तरीके की परिस्थिति थी? सब लोग चाह रहे थे कि हम कोरोना चल रहा है तो ऐसे में हम सुरक्षित रहें, बच के रहें। आपने कैसे काम किया? 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई थी। अपने ज़िले का पहला टीका भी लगाने का मौका मुझे मिला था। शुरुआत में तो ड्यूटी नॉर्मल ड्यूटी की तरह ही की है। फिर जैसे जैसे कोरोना महामारी अपने शहर में फैलती गई और लोगों की मौतें भी कई हो रही थीं, उन मौतों को देखकर मुझे बहुत दुख होता था। मैं इस अपने परिवार की तरह ही छतरपुर की जनता का दर्द मैंने समझा है कि ये भी मेरे परिवार के ही लोग हैं और कोरोना बीमारी से बचाने के लिए वैक्सीन ही एक ऐसा उपाय है जो कोरोना महामारी से बचा सकता है। तभी मैंने निश्चय कर लिया था कि कोरोना महामारी से बचाने के लिए मैं अपना पूरा समय वैक्सीनेशन को दूंगी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा समय बन पड़ेगा वैक्सीनेशन कार्य को दूंगी। 1 साल के भीतर आपने कितनी छुट्टियां ली हैं और कितनी वैक्सीनेशन किए होंगे? 16 जनवरी 2021 से लेके मैंने कोई भी अवकाश नहीं लिया है। हाँ, अपने शासकीय त्यौहार होते हैं जैसे उन सभी त्योहारों में भी मैंने वर्क किया है। कुछ दिनों से तो संडे को हफ्ते में 7 दिन काम किया है और सभी के सहयोग से, मेरे वरिष्ठ अधिकारियों के सहयोग से, मेरे परिवार के सहयोग से और छतरपुर की जनता के सहयोग से मैं इस उपलब्धि को हासिल कर पाई हूँ। यह अकेले का काम नहीं है, टीम वर्क है। सभी ने सहयोग किया है, इसीलिए मुझे यह उपलब्धि हासिल हुई। मान लीजिए जब दूसरी लहर आई थी कोरोना की तो उस समय डेथ लोगों की ज़्यादा हो रही थी। सब लोग चाहते थे कि हम सुरक्षित रहें, घर पे रहें, बाहर ना निकलना पड़े, लेकिन आपकी ड्यूटी थी, आपने ड्यूटी निभाई है। तो उस समय परिवार का सहयोग कितना रहा? परिवार की चिंताएं भी रही होगी, तो कैसे समय काटा है उस समय का? कोरोना वैक्सीन के दौरान मैंने अपने आप को तो सोचा ही नहीं है कि मैं कोविड पॉजिटिव हो जाऊंगी या घर में। मुझे तो बस ऐसा था कि जनता को सुरक्षित कैसे कर सकूं, क्योंकि महामारी बहुत बुरी तरह फैली हुई थी अपने शहर में और इसमें परिवार का पूरा सहयोग रहा है। मेरे पति, मेरे बच्चे पूरा सहयोग करते थे। इन्हीं लोगों की वजह से मैं ज़्यादा से ज़्यादा समय अपनी ड्यूटी में दे पाई हूँ और ड्यूटी के दौरान मेरी टीम थी जो, उन्होंने भी बहुत सहयोग किया है। हमारी टीम में वेरीफायर का काम करते थे सत्यम तिवारी भाई और सहायक के रूप में रामपाल सेन। इन दोनों ने भी छुट्टी नहीं ली है। जितना समय मैंने दिया है वैक्सीनेशन को, उन दोनों ने भी उतना ही समय दिया है। अच्छा, तो ये कैसे संभव हुआ? जैसे मान लीजिए आपको सभी लोगों को लगता था हमें सुरक्षित रहना है, सब चीज़ें थी और आपको परिवार की भी चिंता थी, तो उस समय कैसे आपने इतना काम कर लिया और 1 लाख जो टारगेट किया है, कहाँ से इतनी प्रेरणा मिली आपको? किसने प्रेरणा दी? कोविड वैक्सीनेशन के दौरान मैंने कोविड गाइडलाइन का जो है पूरा पालन किया है, इसलिए मुझे इस 1 साल के दौरान ना मुझे ना मेरे परिवार को कोविड नहीं हुआ है और कोविड-19 का जो गाइडलाइन है उसी का पालन किया है पूरा। इसलिए आपको अभी देखा जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बेस्ट वैक्सीनेशन के लिए चुना गया था, तो 2 लेडीज़ जो हैं मध्य प्रदेश की, उनको सिलेक्शन किया गया था। फिर कहाँ पुरस्कार मिला, किस तरीके का ये सम्मान था और कहाँ से आपको नवाजा गया था?
मध्य प्रदेश से 2 ANM थी जिनको एक पुरस्कार मिला है भारत सरकार द्वारा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में मुझे दिल्ली से आमंत्रण आया था। वहाँ पे अपने केंद्रीय मंत्री हैं मनसुख मंडाविया जी, उनके द्वारा ये पुरस्कार मिला है। आज आपका जन्मदिन है, आपके लिए खास दिन है, तो इस दिन आप कोई प्रेरणा लेना चाहेंगी कि आगे जैसे कोई और मौका मिलता है तो उसमें किस तरीके से अपनी जिम्मेदारी को निभाएंगी? इसके लिए मुझे भी जो भी जिम्मेदारी दी जाती है मैं उसको पूरी ईमानदारी, निष्ठा और लगन से करती हूँ और आगे भी करती रहूँगी। और यही सभी से कहना चाहूँगी कि जो भी काम दिया जाए उसको पूरी ईमानदारी, निष्ठा से कीजिए। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो नहीं हो सकता है। अच्छे से काम कीजिए। अगर इच्छा शक्ति है करने की तो किसी भी मुकाम तक पहुँचा जा सकता है। तो ये थी माया अहिरवार जिन्होंने बताया है कि अपनी जिम्मेदारी को निभाना चाहिए। इन्होंने एक मैसेज भी दिया है, आज उनका जन्मदिन है, उस उपलक्ष्य में इन्होंने ये मैसेज दिया कि आपको जो भी जिम्मेदारी मिलती है उसको बड़ी ईमानदारी से, कर्मनिष्ठता के साथ निभाएं और आप उसमें लगनशीलता से काम करें ताकि आपके जिले, आपके क्षेत्र का नाम रोशन हो और यहाँ के लोग सुरक्षित रह पाएँ। माया अहिरवार